एक नई फिल्म बाजी के साथ फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह अपने नए फिल्म के प्रमोशन पर पटना पहुंची। इस मौके पर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने फिल्म की जमकर तारीफें की और फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में चर्चा भी की। फिल्म कलाकार राकेश मिश्रा ने कहा कि फिल्म सबसे यूनिक है और फिल्म के फर्स्ट लुक से ही तारीफें मिल रही हैं। अक्षरा सिंह और राकेश मिश्रा ने फिल्म का गाना भी गुनगुनाया। आइए सुनते हैं कैसे इस प्रमोशन पर जमकर वाहवाही लूटी अक्षरा सिंह ने। सर, मेरा सवाल राकेश जी आपसे है कि भोजपुरी में अक्सर लोगों का मानना है कि पूरी परिवार के साथ फिल्म पूरी नहीं देखा जाता है, लेकिन आप इस फिल्म में क्या मानेंगे कि पूरे परिवार के साथ फिल्म को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? मैं आपसे आपने मुझसे सवाल किया है, मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा जी। पिछले 1 या 1.5 साल में कोई ऐसी फिल्म जो यूट्यूब पे भी आया हो तो आप फैमिली के साथ देखें? आप पर्सनली जी देखें सर। हाँ या ना? देखें सर। कौन सी फिल्म? ओपन कैमरा आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं। आपको एक बात बताया ना, आपको एक बात फिर बता रहा हूँ, हमारे पूरे बिहार के हम सभी मीडिया वासी को बोलते हैं, अब आपका टाइम आ गया है अपने भाषा को ए लेवल पे बोलने का। अब सी बोलना बंद कर दीजिए आप जी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप बिहार की मिट्टी का खाते हैं, भोजपुरी भाषा को प्यार करते हैं, तो भोजपुरी भाषा हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है, उस भाषा से प्रेम करते हैं। अब इसके विषय में आप एक कैटेगरी सोचिए, क्योंकि आप अपने समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी पूछ दे रहे हैं। आप पहले हमारे गाने और हमारे फिल्मों में अपना समय देना शुरू कीजिए, 2 महीने बाद आपका सवाल बदल। फिर भी आप दावा करते हैं कि आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। सर, मैं बोला तो कि 1.5 साल में फिल्म देखे हैं कि नहीं? मैं 4-10 फिल्मों का नाम गिनवाऊंगा, अभी जाके फिल्में देखिए, आपको मजा आ जाएगा फिल्म देखने में। कहीं न कहीं आप अपने फिल्म को हर तरह से, हमारी फिल्म नहीं जी, हमारी पूरी भोजपुरी भाषा की मेहनत चालू हो चुकी है कि जो दाग हम पे लगा हुआ है, हम धीरे धीरे ही सही उसको कहीं ना कहीं हटा रहे हैं। हम बोले ना कि जिस भाषा में गाना 5000 में शूट होता था, उस भोजपुरी भाषा का गाना अक्षरा जी ने 1 दिन में 1 लाख का बना दिया। आज देख लीजिए, हर सिंगर में कंपटीशन लगा है कि एक वीडियो ऐसा बन रहा है जैसे लग रहा है कि मतलब हम हिंदी का गाना देखें। अब इससे ज्यादा क्या है जी। धन्यवाद। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हमारे फिल्म पूरी परिवार आपकी देख सकती है, सबकी परिवार देख सकती है, हम लोगों का भी परिवार है जी। सबको देखने के लिए फिल्म बना रहे हैं। हमारा फिल्म कोई पर्टिकुलर नहीं है, किसी के लिए नहीं। ठीक है। का दिखाना क्या चाहा जाता है एक विशेष जाति समूह के टाइटल को लेकर गाने गा करके? आपके सवाल के लिए स्पेशली आपको दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाल के दिनों में नवादा का एक है, कोई उन्होंने भी एक खास जाति, ये मुझे नहीं पता है, मेरी बात पहले सुनिए। मैं सबसे पहले थैंक यू उस भाई को बोल रहा हूँ जिस व्यक्ति ने 2021 के हिसाब से सवाल किया है आपसे, कम से कम 10 साल का किसी भी का सवाल नहीं किया, पहली बात। दूसरी चीज, जातिगत में पता है क्या बेनिफिट है आपको? बेनिफिट बता रहा हूँ और लॉस बता रहा हूँ। जातिगत गानों में ना, जातिगत गाने शुरू से हुए हैं, हो सकता है उस टाइम एक लिमिट होता था, आप जो बोल रहे हैं सही है, आज लिमिट क्रॉस हो गया। आज स्पेशली इसलिए गाया जा रहा है कि हम गाएंगे तो शाम को ये बाबू साहब हैं तो ये 2 घंटा में सुन लेंगे तो हम 2 मिलियन वाले स्टार। ये जातिगत गाना इसलिए गा रहा है कि मतलब हमारे, या तो हमको अपने हारमोनियम पे भरोसा नहीं है, या हमारे मेहनत किए हुए गायकी पे भरोसा नहीं है। आपके आशीर्वाद से राकेश मिश्रा ने अभी तक टच नहीं किया है इस मामले में, और नहीं आगे करूंगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद से बहरिया भितरिया सही गर्दा के लिए काजर रूप है हमारा टिंग टोंग कैला। क्या लगता है, आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत विशेष समूह को लेकर गाना गाने से और जातिगत विशेष समूह वाले लोग थोड़ा डिमोरलाइज अपने आप को महसूस करते हैं? मैं सिर्फ एक बात को मानता हूँ, इस दुनिया में आपको ही पता है 3 चीजें ऐसी हैं, पहला ग्रंथ, दूसरा संगीत और तीसरा प्यार। इन तीनों का कभी भी कोई सीमा नहीं रखा गया है, गॉड का कभी सीमा। मेरा 2-3 बात ये है, आप सर्वोपरि हैं, जैसे हम खुद भी बोलते हैं। सबसे पहले डिजिटल मीडिया में जितने भी हैं सबको भी धन्यवाद कि आप सब हमेशा हमारी बात आगे रखते हैं। जैसे हमारा कोई भी बात होता है अगर भोजपुरी भाषा पे या विषय पे, तो आप लोग रखते हैं, चाहे वो किसी मुहूर्त के टाइम में हो, चाहे किसी सक्सेस पार्टी में हो, तो आप लोग 2 बातें जरूर रखिए। मैं ये रिक्वेस्ट पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ, जब से भोजपुरी सिनेमा में शायद मेरी बात जल्दी नहीं सुनी जाती है, क्योंकि आप लोग, जैसे अभी एक भाई ने बड़ा अच्छा बात बोला, तो अक्षरा जी ने पूछा आपने फिल्म देखा है, तो बोले नहीं भोजपुरी सिनेमा देखा। जब आप मेरा कपड़ा देखे नहीं है तो आप मेरे कपड़ा के विषय में बात क्यों करें? इसका मतलब है कि आप हमेशा इसका सुन रहे हैं।
कानों का सुना हुआ बात कर रहे हैं। आप लगातार एक बात एक सवाल कर रहे हैं, ये छवि है वो छवि। अरे सर, आप पर्सनली क्यों नहीं देखते हैं? आप 3.5 घंटा टाइम तो दीजिए भोजपुरी सिनेमा देखने पे। सर, आज भोजपुरी सिनेमा लंदन में शूट हो रहा है, विदेश में शूट हो रहा है, देश में शूट हो रहा है। आपको पता है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आज भोजपुरी भाषा का गाना सबसे ज्यादा बजता है, चाहे वो शादी किसी भी भाषा का हो। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप मेरी अच्छाई को जब तक आप लिखोगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, आप देखोगे नहीं, समझाओगे नहीं, तब तक तो वो चलते रहेगा। वो तो आप भी वही बना लिए हो जो आज से 5 साल पहले से हो रहा है। हाँ जी बताइए, हाँ जी सर मीडिया से क्या बोल रहा है, हाँ भोजपुरी गाता है, क्या बोलना चाहते हैं सर? इससे आगे भी तो निकलिए। 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की फिल्में बनने लगी। किस चीज पर बेस्ड है? किससे सवाल कर रहे हैं? राकेश जी से, मुझसे? आपसे कर रहे हैं जी बताएं। बेस्ड किस चीज पर है? अक्सर भोजपुरी फिल्मों में देखा जाता है कि एक ठाकुर एक्ट्रेस के जो पापा होते हैं फिर हीरो पर आपत्ति जताते हैं। बेस्ड क्या है? मैडम कुछ कहेंगे? सॉरी, आई एम सो सॉरी। आपने हाल में कोई भोजपुरी फिल्म देखी है? नहीं देखी है? फिर आपको कहने का ये कोई हक नहीं बनता। ये मैं कहती हूँ पर्सनली, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी बातें ना करें जब तक आप फिल्म ना मैं पूछ रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है? पूरे भोजपुरी का इतिहास पता है कि आपने गलती किया है। अब बताइए। नहीं, बहुत कम अनुभव है और आपने बहुत प्रश्न किया है। सब्जेक्ट क्या है? हाँ, ये पूछ बेस्ड किस ये अच्छी बात है। सब्जेक्ट लव स्टोरी है, इंटेंस लव स्टोरी है, एक्शन के साथ है, ठीक है। और कुछ भी नया नहीं है फिल्म में। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ अलग से कुछ फिल्म बना रहा हूँ, वही कहानी है जो हमने देखी है, बचपन से सुनी है, पर हम अलग ढंग से कह रहे हैं उस बात को। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक मतलब जानी समझी कहानी जिससे आप हम सब रूबरू हैं, उसको एक नए अंदाज में नए ढंग से कह रहे हैं। हम एक एंटरटेनमेंट फिल्म बना रहे हैं। हमारा मकसद किसी को उपदेश देना सिखाना नहीं है, हमारा मकसद है आपको एंटरटेन करना। लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री पे अश्लीलता का भी आरोप लगता आ रहा है, इससे कितने बचे हैं आप? अब सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने तरीके हैं। देखने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं, बनाने वाले हैं तो देखने वाले हैं। हम लोग नहीं आते उस खाके में कहीं भी। हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर ये आकर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनने जा रहा हूँ। तो क्या नो कमेंट। हमारा एक सवाल है आपका, एक अक्षरा जी से है। अक्षरा जी, आपका एक गाना अभी कुछ दिन पहले राकेश मिश्रा जी के साथ तो रिलीज हुआ था, हुआ कुछ करके, जो कि संस्कृति मैरिज गार्डन पे एक शूट हुआ था, राइट? जो कि रात का शूट था। उस गाने पे जब वो रिलीज हुआ उसके कुछ ही देर बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स मारने लगे लोग। आपका ऐसा कहना था, तो आपको क्या लगता है ये हरकत किसकी हो सकती है? अब किसकी है वो मुझे पता नहीं, पर ऐसा होता रहता है। ऐसा होता रहता है, फिर भी कोई तो अंदाजा होगा कि कौन कर सकते हैं। अब कौन बड़े बड़े लोग हैं, किसका किसका नाम गिनवाएंगे? ऐसे गिनवाने लगे फिर तो भी हम कुछ अपना लोग- काम छोड़ कुछ ही के लोग, इस पे ही ऐसे ध्यान 5 ही लोग, बहुत बड़े लोग हैं, 5 लोग तो होंगे। दें। बड़े लोग हैं, सब जानते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, पहले हम लोग फिल्म पे बात करते हैं, उसके बाद और बातें रहेंगी। उसके बाद को पूरा टाइम मिलेगा अक्षरा जी से और राकेश जी से बात करने में। ये दोनों की जोड़ी क्यों आपने एक साथ लेके आए? क्योंकि इससे पहले अभी तक कोई भी डायरेक्टर एक साथ जोड़ी लेके नहीं आए, राकेश भैया और अक्षरा मैम की। क्यों साथ लेके आ रहे हैं? सर यहीं से हम लोग अलग हैं, ये पता चलता है औरों से। हम लोग थोड़ा अलग सोचते हैं, अलग चलते हैं, इसी से पता चल रहा है। जो और लोगों ने नहीं किया वो कर रहे हैं। आराम से एक-एक करके एक-एक करके। जी सर, इस फिल्म के बारे में कुछ बताया जाए, पहले अपना फिल्म के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया जा सकता है कुछ है इस फिल्म में? एक एक करके सवाल कीजिएगा ना तो अच्छा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग एक-एक करके पूछें। समय हो तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। भोजपुरी सिनेमा या भोजपुरी गाना एक बार टाइम मिले ना तो देखिएगा जरूर कि आज 2021 में क्या बदला है। क्योंकि आप 19 के 90 के धारा से सवाल करते रहेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे जवाब देते हैं। 15 साल से एक ही सवाल था। राकेश जी यही कह रहे हैं कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल चुकी है, लोगों को अपना परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। बड़े भाई क्या है, बदल गई है पूरी तरह से, ये कभी नहीं होता है। हम सक्सेस हो गए ये कभी नहीं हो सकता है, बट हम प्रयासरत हैं। हम दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ नया सोच रहे हैं, नया करने को सोच रहे हैं, और हम ऐसा ही कुछ करने को सोच रहे हैं जिसके कारण कि लोगों को लगे कि हाँ हम अब आज देखिए थोड़ा बहुत हम बदले हैं, तभी तो आज हम, पहले हम बिहार में ज़्यादा बचते थे, आज आप किसी इंडिया के कोने में चले जाइए, कोई बारात तिलक हो किसी जगह सुनिए, भोजपुरी गाना का बिना अधूरा रहता है सर, चाहे भाषा कोई हो। तो हमारे लिए गर्व की बात है। कमलेश जी, फिल्म का कमर्शियल फिल्म है, बजट पर इस बात को
क्या इसका बजट? सर बजट रिवील तो नहीं कर सकता मैं, पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अक्षरा जी हैं और इंडस्ट्री के टेक्नीशियन सारे टॉप क्लास के हैं। आप कंप्रोमाइज नहीं है, फिल्म अच्छे बजट में शूट हो रही है। आप बजट बता नहीं सकते पर अच्छे बजट में, मतलब अच्छा कैनवास है। अच्छी फिल्म की मतलब फिल्म की कामयाबी में गीत का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मतलब ही जिसे जानना चाहेंगे क्या इसमें? बिल्कुल थैंक यू सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कम से कम घर में जाने के लिए। तो मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, इसी कहानी सर। एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सब जुटे हैं आज और पहली बार हम और राकेश जी स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। हमने गाना करना शुरू किया है बट पहली बार एक फिल्म में नज़र आएंगे। बहुत ही कमाल की एक स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसको हम लोग साथ मिलकर निभाएंगे। और साथ ही कमलेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, राघवेंद्र जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मतलबी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, राकेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट करने के लिए हम सब एक साथ सम्मिलित रूप से आज आपकी समक्ष। बाजी कब से शुरू हो गया और क्या कुछ रहेगा मैम खास? ये फिल्म बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जैसे ही डेट्स हमारा फाइनल हो जाए। और हम लोग झारखंड में शूट करने वाले हैं और बहुत अच्छे से। किस तरीके की फिल्म होगी? बहुत ही अमेजिंग है वो, मेरे ख्याल से एक सरप्राइज़ के रूप में है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी रिवील करना उचित नहीं है, आप लोगों को फिल्म देखना पड़ेगा उसके लिए। बाजी में वो आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक आप उम्मीद नहीं किए, क्योंकि अभी तक तो एक सिस्टमेटिक चलता है ना स्टोरी। हाँ ठीक है, लोगों को लग जाता है, समझ में आ जाता है। अब आप सोचिए कि फर्स्ट टाइम अगर हम ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, जैसे आज एल्बम स्क्रीन पे सुबह हम लोग खाली थोड़ा सा एक चर्चा लेके आए हैं कि केहू का करी हो, तो इतना टेलर है वो गर्म हो गया पूरा, केहू का करी हो। उसमें भी लिखा हुआ चैलेंजिंग होली, मैंने होलियों में चैलेंज। समझिए कि तेवर जब इस लेवल का हो तो बाजी में क्या होगा। यानी कि आप जो डिफरेंट हमसे उम्मीद कर रहे हैं, अभी तो रिवील सच में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उम्मीद आप कर रहे हैं, आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं, कल हो सकता है कि जब ये बन के तैयार हो गया आपके पास इसका फर्स्ट लुक आएगा या टीजर ट्रेलर रिलीज होगा, शायद आपके मुंह से निकल जाएगा कि वाह जो हम सुने थे वो होगा। घिसी पीटी टिपिकल भोजपुरी से अच्छी फिल्म बना रहे हैं। ये हमें कहने का कभी कोई अधिकार नहीं है। आने वाला धरती का हर व्यक्ति, आज का भी एक सिनेमा बनाने वाला व्यक्ति ये सोच के आता है हम अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो जितना में सोचे। यानी कि एक बच्चा भी सोचता है जो आज गाना शुरू कर रहा है कि हम अच्छा ही गाते हैं। इसलिए मुझे किसी को ये नहीं कहने की अधिकार है। हाँ ये ज़रूर है, हम इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम अक्षरा जी के साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ है फिल्मों में आने के लिए और स्क्रीन शेयर करने के लिए। तो मैं अपने आप को लकी बोलता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस है जिनका कोई जवाब नहीं है। मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं है, सबके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, थैंक यू।